तो दो चीज को हमको ध्यान रखना है कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर और डिससेटिस्फाइड कस्टमर, इफ यू वांट टू रिलेट इट कि सेटिस्फाइड कस्टमर क्या होता है और डिससेटिस्फाइड क्या होता है, तो आप इसको सीधा रिलेट कर सकते हैं कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज लाइक अ लॉयर, वकील के जैसा होता है, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर वायरस के जैसा होता है, कंप्यूटर वायरस। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेटिस्फाइड कस्टमर लॉयर यानी वकील के जैसा होता है। वकील कौन होता है? वकील हमेशा आपके फेवर में बोलता है, आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कब? जब उसको पेमेंट मिल जाता है। ये सुनो, आप पैसा दीजिए यानी वकील को आप सेटिस्फाई रखिए, वकील आपको सेटिस्फाई रखेगा। तो ये जो कस्टमर होता है, सेटिस्फाइड कस्टमर, ये लॉयर के जैसा होता है। क्यों होता है लॉयर के जैसा? आपको इसको सर्विस देनी होती है, तब ये आपके फेवर में बोलता है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन डिससेटिस्फाइड कस्टमर वायरस होता है। वायरस का क्या काम होता है? कोई भी आदमी आज तक वायरस खरीदा है? नो सर। नो सर। नो सर। और वायरस मतलब सेवा भाव से लगा रहता है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव लगाइएगा, सबसे पहला जो काम होगा वो वायरस ट्रांसफर होगा, बाकी काम बाद में। इसी तरह से तो ये जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है, ये बगैर आपका पेमेंट की परवाह किए अपना वक्त लगाता है आपकी बुराई करने में। कैसे आपकी मैं बुराई कर दूं, कितनी ज्यादा बुराई कर दूं, और पैसे और खर्चे की इसको परवाह होती नहीं है, क्योंकि ये वायरस है। लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर को आपको सेटिस्फाई रखना पड़ता है, तब जाके वो आपकी वकालत करता है कि नहीं, इनकी सर्विस अच्छी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछली क्लास में हम ये लेवल डिस्कस किए हुए हैं, कब सेटिस्फाई होता है, नहीं सेटिस्फाई होता है। इसे भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, लीव्स को। हाउ वैल्यूएबल इज अ कस्टमर। अब आपको मामला समझ में आ गया होगा कि लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की इनफाइनाइट है। यू कैन नॉट जज कि कौन आदमी क्या हो जाएगा। जिससे आप बहुत वेल्दी समझते हैं, हो सकता है वो रोड पर आ जाए। नीरव मोदी जैसे लोगों को देश छोड़ के भागना भी पड़ सकता है, और कई एक भगोड़े हैं जो दूसरे जगह जाके बादशाह बन गए हैं। तो आपको लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की बिल्कुल पता नहीं होती है कि कस्टमर क्या कर देगा और क्या बन जाएगा। लेकिन एक रेशियो है जो समझने लायक है, इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1:5:16, इसको समझाना जरूरी है। 1:5:16, व्हाट इज दिस 1:5:16? ये एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट है विच यू स्पेंड ऑन कस्टमर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि in order to retain the satisfied customer, you need to expend something, you need to spend some amount. क्या मतलब हुआ? एक कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, उसको भी रिटेन करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, खर्च करना पड़ता है। यस और नो? यस सर। यस सर। बात को समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं इसलिए अब हम आप पे कोई खर्च नहीं करेंगे, अब आप जिंदगी भर सेटिस्फाइड रहेंगे। नहीं कर सकते हैं, बराबर? यस सर। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर किसी कस्टमर को रिटेन किए रहने पर, रिटेन करने का मतलब है सेटिस्फाई है तभी तो जुड़ा हुआ है, डिससेटिस्फाइड होगा तो भाग ही जाएगा। अगर in order to retain a customer you need to spend $1, अगर आपको कस्टमर को रिटेन किए रहने पर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन किए रहने पर, रिटेन वर्ड बोलने का मतलब ही एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, रिटेन करने पर $1 का खर्च होता है, तो नए कस्टमर को बनाने पर 5 गुना खर्च होता है। इट टेक्स 5 times more to make a new customer. इसका मतलब समझे? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम में से कोई बच्चा है जो चाहता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, और तुम्हारे पास 4 बच्चे आते हैं घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उन 4 बच्चों को रिटेन करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ कॉस्टिंग आएगी। या तो कोई मकान लेके पढ़ाओगे, मकान लेके नहीं भी पढ़ाओगे तो अपने ही घर में सोफा पे पढ़ाओगे, घर के बाकी लोगों को बोलोगे साइड जाओ, थोड़ा सा हम उसको खर्च करें, थोड़ा हम समय दें, थोड़ा हम एफर्ट दें। तो अगर $1 खर्च तुमको करना पड़ता है कस्टमर को एग्जिस्ट करने पर, तो नए कस्टमर को बनाने पर 5 गुना ज्यादा खर्च होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जियो का ऐड आप लोगों ने देखा है बैनर पर, होर्डिंग पर? यस सर। ठीक है। रेडमी, शाओमी वगैरह का ऐड टीवी पर देखते हैं?
Yes, Yes. sir. Yes, कोका sir. कोका कोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ऐड वगैरह टीवी पर ऐड सब देखते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ऐड किसके लिए है? और आप लोग ये भी जानते हैं कि Customer सलमान खान ने, हाँ, ये आप लोग ये भी जानते हैं कि सलमान खान ने कोका कोला का ऐड साइन कर लिया इतने करोड़ रुपए पे, कटरीना कैफ ने लकमे का ऐड साइन कर लिया, और काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल, सचिन तेंदुलकर ने बॉर्नविटा का साइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, और करोड़ों रुपए के वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, धोनी, तेंदुलकर, गांगुली टाइप के लोग। ना मेरा पॉइंट ये है कि ये करोड़ों रुपए जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, जिनके नाम का फोटो और उनके हाथ में प्रोडक्ट थमा करके जो फोटो खिंचा लिया जाता है, ये खर्च ब्रांडिंग पर क्यों की जा रही है इतने करोड़ों रुपए? New customer कस्टमर बेस acquire बढ़ाने करने के के लिए। लिए। ठीक है, क्योंकि आप तो वैसे भी कोका कोला पीते हैं तो पीते रहेंगे, रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो पीते रहेंगे, आप जो खाते हैं वो तो आप वैसे भी खाएंगे, हॉर्लिक्स पीते हैं तो पिएंगे, च्यवनप्राश खाते हैं तो खाएंगे, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी खाते भी हो, आपके पास जियो का ऑलरेडी सिम हो, अब उस होर्डिंग की आपको क्या जरूरत? हो सकता है आप पेटीएम के ऑलरेडी मेंबर हो, अब टीवी पे पेटीएम का ऐड देखने की आपको क्या जरूरत है? आप तो ऑलरेडी पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करते हैं, या फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते हैं, या गूगल पे अकाउंट आपने रख रखा है, तो आपको क्या जरूरत है? यानी वो सारे ऐड आपके लिए नहीं आ रहे हैं, वो ऐड आ रहे हैं नए कस्टमर के लिए। तो ये जो लाखों करोड़ों का जो बिजनेस होता है, ये नए कस्टमर को रिटेन करने के लिए होता है, नए कस्टमर को बनाने पर ज्यादा खर्च होता है। इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो नए कस्टमर पे कॉस्टिंग ज्यादा आती है। इस पॉइंट को अगर आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप एग्जांपल चाहते हैं, नहीं समझे होंगे तो मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो वो बच्चा बोले कि कॉस्ट कैसे है, फिर मैं कॉस्ट निकालना बता दूं, नहीं तो समझ में आ चुका होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, जैसा चाहें आप। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलिए, तो इसका मतलब नए कस्टमर को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लगता है। अब आप कहेंगे सर पुराने में कम कैसा लगता है? तो पुराने के लिए आप होर्डिंग मत दीजिए, ऐड मत दीजिए, बच्चा आपसे ट्यूशन पढ़ता है, आपके कोचिंग में आता है, आता रहेगा, उससे लिमिटेड कॉस्ट चाहिए कि सर मैं आऊं तो रूम में बत्ती जल जाए, टेबल रहे, बेंच रहे, पंखा रहे, टीचर आके पढ़ा दे, काम खत्म। अब उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा ये 16 किस चीज का है? 16 जो है, इसका मतलब हुआ कि 16 टाइम्स से ज्यादा, रेशियो ही है 1:5:16। 16 का मतलब क्या हुआ? $1 is needed in order to retain the continuing existing customer. $5 is needed in order to make the new customer, and $16 are needed in order to bring a new customer to the level of the old customer. इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. No, Yes. sir. एक नए, बता रहा हूँ, एक नए कस्टमर को अक्वायर करके मार्केट से पुराने कस्टमर के बराबर तक के लेवल में लाने के लिए, यानी नए आदमी को पुराने कस्टमर के लेवल तक लाने के लिए 16 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसको एग्जांपल से समझो। तुम लोग किस सेमेस्टर में हो? 4th सेमेस्टर में? 4th semester. Yes, sir. मुझे 2 साल से जान रहे हो, 2 साल से पहले तो नहीं जानते थे? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, आज हमारा तुम्हारा रिलेशन कैसा है? वीक है कि स्ट्रांग है कि एवरेज है? Strong, Strong. sir. Strong. स्ट्रांग रिलेशनशिप है। पहले दिन था ये रिलेशनशिप? No, sir. No, sir. नहीं था। और अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला कि नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तुम लोग रेफरेंस देना और डिटेल भेजना। तो हो सकता है कि तुम लोग रेफरेंस दोगे और कोई नया बच्चा आएगा, उससे मेरा कोई रिलेशनशिप No, No. sir. नहीं होगा। नहीं है। ठीक है, अब वो जो रिलेशनशिप उस बच्चे से मेरा नहीं है, उस नए बच्चे से मेरा रिलेशन कभी भी मजबूत होगा कि नहीं होगा? कि तुम लोगों को जितना मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, sir. होगा। लेकिन होगा, डे 1 में sir. तो नहीं हो जाएगा। यानी कि एक नए बच्चे को तुम्हारे लेवल तक लाने के लिए हमें बहुत खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम ये मजबूती रिश्ते में पैदा कर पाएंगे। Yes, sir. ये सुनो, मैं उसको प्यार करूंगा, वो मेरे को रिस्पेक्ट करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हम एक दूसरे को समझेंगे। क्लियर हो गया? Yes. लेकिन जब वो नया बच्चा 2 साल पुराना हो जाएगा तो रिश्ता मजबूत होगा कि नहीं होगा? हो Yes, जाएगा, sir. sir. लेकिन तब तक तुमसे रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तुमसे मेरा रिश्ता 4 साल पुराना हो जाएगा। Yes, sir. ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? तो यही कहने का मतलब है कि एक नए कस्टमर को तुम लोगे तो 5 गुना खर्च करना पड़ेगा, और नए को पुराने के लेवल तक तुम लाओगे तो तुमको
16 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम सभी लोग कहीं कस्टमर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हारा काम है एंग्री कस्टमर को, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को डील करना, ठीक है? और इसमें ये जो बच्चा है, जो शिवम, ये शिवम का जो सक्सेस रेशियो है, ये 99% सक्सेस रेशियो है। कितना रेशियो है? 99%. 99% सक्सेस रेशियो है। 99% सक्सेस रेशियो है शिवम का। बताओ, या इसका ये मतलब हुआ कि शिवम के पास जो भी एंग्री कस्टमर आता है 99% केस को ये सॉल्व कर देता है। बताओ शिवम की सर्विस कैसी है? गुड, बैड, सुपर्ब, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग? कैसी सर्विस है? Mind blowing. 99%। बाकी के लोग भी बोलिए। माइंड अच्छी ब्लोइंग। सर्विस है सर। ठीक है, अच्छी सर्विस। तोशी ने भी बोला, ठीक है। हाँ, शुभम क्या टेढ़ा हो गया क्या? उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? एकदम उल्टा हुआ जा रहा है। एग्जाम्पल है बाबू, ध्यान रखो। खुशी है सर, खुशी। ना ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। इतनी खुशी की बर्दाश्त हो नहीं रही है उससे। अगले एग्जाम्पल में भी बताना। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा अगले एग्जाम्पल। एनीवेज, अब ये जो शिवम है, ये 99% इसका सक्सेस रेशियो है, और आप लोग मानते हैं कि एक्सेलेंट है सर, सुपर्ब है। इसका ये मतलब कि अगर ऐसी सर्विस और भी देने वाले लोग होंगे तो पूरे की सर्विस कैसी हो जाएगी? सुपर्ब हो जाएगी, एक्सेलेंट हो जाएगी। Yes, Yes, sir. टीम कैसी बनेगी? जबरदस्त लोगों की टीम बनेगी। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक। ये एक बेकार सर्विस है 99% वाली। Yes, sir. क्यों है इसको अब समझते हैं। मान लिया कि 100 लोगों की टीम काम कर रही है फ्लोर पर, जिनका काम है कस्टमर को डील करना। एलजी बहुत बड़ी कंपनी है, फिलिप्स बड़ी कंपनी है, टाटा बड़ी कंपनी है, एसबीआई बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक सर्विस हो गया, और 100 लोग हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, और ये सभी लोग एक्सेलेंट सर्विस देने वाले हैं। दिन में ये 100 लोगों से बात करते हैं पूरे दिन में, और सभी लोग 99% रेशियो अपना देते हैं, यानी हर आदमी दिन में एक कस्टमर को डिससेटिस्फाइड छोड़ के निकल रहा है। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. और ये टीम कितने लोगों की है? 100 लोगों की। 100 लोगों की। तो 10 भी दिन इस टीम ने काम कर लिया तो कितना लोगों को बर्बाद कर चुके होंगे? 1000। 1000। समझ गए मेरी बात को? अब कहीं जो ये लोग टिकाऊ बन गए कि सर हम तो परमानेंट हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ठीक है ना? तो तुम समझ गए कि कंपनी का काम लेवा लोग ही नहीं मिलेगा, चलाने वाला तो दूर की बात है। इसका ये मतलब होता है बाबू कि हमें 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। 99.9999 को भी आप एक्सीलेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि तुमने जो एक कस्टमर छोड़ दिया शिवम, अब उस Yes, एक sir. नए कस्टमर को बनाने में हमको 5 गुना खर्च करना पड़ेगा उस जगह को फिल करने के लिए, और 16 गुना खर्च करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे चक्कर में 21 गुना ज्यादा खर्च होगा। और गारंटी नहीं है तब तक तुम तो और भी कस्टमर को बर्बाद करोगे, क्योंकि यू आर अ मैन ऑन ए मिशन। With 99%. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 100% सक्सेस रेशियो होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर ये 100% कैसे हो सकता है? हो सकता है। ज्यादातर कामों में तुम्हारा सक्सेस रेशियो 100% ही होता है। तुम यहाँ से चल के अपने घर में जाते हो, किचन में जाते हो तो रोज गिर जाते हो क्या? नहीं, सक्सेसफुल हो। मोटरसाइकिल चलाते हो तो रोज उलट जाते हो? नहीं, सक्सेसफुल हो, चलाते हो, उतरते हो, आते हो। मोटा मोटी हर काम तुम सक्सेसफुल करते हो। प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, 100% सक्सेसफुल है। ज्यादातर Yes, sir. केस में हम 100% ही सक्सेसफुल होते हैं। कोई एक केस होता है जिसमें हम 1-2 बार मिस कर जाते हैं, तो ट्रेन डिजास्टर भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश भी हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा 99.9% है तो मेरा रेशियो बहुत अच्छा है। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलिए, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे में ऑलरेडी पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिसको आप जूम करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इस पे किसी को डाउट नहीं ना है? No, sir. No, ठीक है, कोई ठीक है। अगला पॉइंट, हेडिंग पढ़िए सभी लोग। Points Points to remember while handling a customer. To remember while handling a customer.
अब दो चीज तुमको ध्यान रखना है, तब ये पॉइंट्स तुमको समझने में अच्छा लगेगा। पहला तो हम चैप्टर की शुरुआत में पढ़े थे कस्टमर इज ऑलवेज राइट। दूसरा, कस्टमर की हम वैल्यू को समझ गए कि एक कस्टमर हमारे चेन को खराब करेगा, ठीक है। तीसरा, हम समझ गए कि नए कस्टमर को बनाना बड़ा महंगा सौदा है, तो ज्यादा अच्छा है जो बने हुए लोग हैं उनको रोक करके रखना। Am I clear the points? आप ये Yes, sir. कभी नहीं कर सकते Yes, हैं कि sir. एक कस्टमर के भरोसे मेरी दुकान चलिए, चला भी जाएगा तो क्या है, कोई दूसरा कस्टमर आएगा, आपके भरोसे दुकान है। ये केवल अपरिपक्व दिमाग वाले ही लोग बात करते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि कस्टमर सर्विस में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, स्टार्ट ईच डे, ईच कॉल, ईच कस्टमर एज इफ यू हैव गॉट अ क्लीन स्लेट। क्या मतलब हुआ? कॉलेज में जब तुम्हारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बोर्ड हमेशा साफ हो जाता है या गंदा ही रहता है? साफ हो जाता है। पढ़ाने के बाद साफ हो जाता है। साफ हो जाता है। और उस बोर्ड पर आज तक सैकड़ों लोगों ने क्लासेस ली है और आने वाले दिनों में हजारों लाखों लोग क्लास लेंगे। बोर्ड की खास बात यह है कि बोर्ड क्लीन हो जाता है, प्लेन हो जाता है, लेकिन हम उस बोर्ड की जगह अगर एक रजिस्टर रख देते, कितना भी मोटा कागज रखते, तो हर रोज वो कागज खत्म होता चलता, पिछले चीज का निशान भी रहता। या सुनो, Yes, Yes, sir. sir. इस लाइन का मतलब हुआ कि नया कस्टमर, नई बात, नया माइंडसेट, फ्रेश माइंडसेट। पुराने माइंडसेट के साथ आप मत किचकिच करिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक कस्टमर है, वो किसी वजह से बहुत गुस्सा है, उसने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया और आपको लगता है कि सर मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को भला बुरा बोल रहे हैं, हम क्या छोड़ा। उसने आपको कुछ ऊट पटांग भी बोल दिया जो कि आपको लगा उसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कस्टमर ने बोल दिया, आप अपसेट हो गए, ठीक है। एक तो कस्टमर की गलती, दूसरा आप अपसेट हो गए, तीसरा उसको आप कस्टमर कंपनी आपसे बातचीत के बाद कहती है कि हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को रेट करिए, इनके बारे में रेटिंग करिए 1 से 10 तक, और उसने आपकी नेगेटिव रेटिंग भी कर दी। अब आपका मूड खराब हो गया कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती कंपनी की है और कस्टमर ने मेरे को नेगेटिव रेटिंग भी कर दी। इसका असर आप अगले कस्टमर पे दिखाते हैं। मूड खराब है, अगला कस्टमर आता है और आपका मूड ऑलरेडी खराब है, अब आप उस पर दिखाते हैं कि बोलिए क्या बात है जी, अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं जी? इस नए कस्टमर की कोई गलती है नहीं, लेकिन आपने अपने दिमाग को क्लीन नहीं किया। जहां भी पीछे से आवाज आ रही है अपना मोबाइल म्यूट कर लो, जो बच्चा है इमीडिएटली म्यूट कर लो। हाँ, नाउ अब आपने पुराने कस्टमर का गुस्सा नए कस्टमर पे निकाल दिया। नए कस्टमर के साथ आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। कॉलेज का हमारे एक नंबर है या कई एक नंबर है। मान लीजिए कि कॉलेज पे किसी ने फोन किया और उसको खराब रिस्पांस मिला। बताइए वो आदमी सिमेज कॉलेज के बारे में क्या ओपिनियन बनाएगा? नेगेटिव ओपिनियन। बेकार, नेगेटिव। हालांकि जिस आदमी ने फोन उठाया वो आदमी तो सिमेज कॉलेज नहीं है ना? Yes, और sir. जिस आदमी ने फोन किया हो सकता है वो सिमेज के, बाबू तुम किसी ने ईयरफोन बहुत नाक के नजदीक लग रखा है, उसको दूर रखो, प्रॉपर्ली यूज करो। इतने दिनों में ये स्मार्टनेस आ जानी चाहिए थी, ध्यान रखा करो। और जिस आदमी ने सिमेज कॉलेज में फोन किया, हो सकता है उसने जिंदगी में पहली बार फोन किया हो, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव से बातचीत करके वो आपके बारे में ओपिनियन बना लेगा कि सिमेज कॉलेज कुछ बहुत अच्छा कॉलेज नहीं लगता है, या सिमेज कॉलेज वाकई बहुत अच्छा कॉलेज लगता है। और ये इमेज बनाना पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव केवल उस आदमी पे डिपेंड करेगा जिसने फोन उठाया। और जिस आदमी ने पहली बार फोन किया उस आदमी को इससे कोई नहीं मतलब है कि आपने आज सुबह से 200 कॉल अटेंड कर लिया है, ओवर टाइम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके लिए केवल उसी का कॉल महत्वपूर्ण है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। साउथ इंडियन फूड खाते हो, डोसा वोसा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कहाँ का डोसा सबसे अच्छा लगता है? बंसी बिहार। बंशी बिहार, ठीक है। बंसी बिहार बोलिए ना, बसंत बिहार है, क्या नाम है जी? बंसी बिहार। बसंत बिहार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी है, दोनों है सर। ठीक है, जो भी है, जहां भी तुमको अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा के दिन तुमने प्लान किया कि तुम्हारे घर में जो 15 लोग आए हैं तुम उनको बेहतरीन डोसा खिलाओगे, जो गेस्ट आए हैं, और दुर्गा पूजा के दिन तुम लेके वहीं पर जाते हो, तो तुम अकेले तो उस डोसा के दीवाने नहीं हो, और भी 1000 लोग होंगे। Yes. Yes, क्या? sir. Yes. और वहाँ डोसा बनाने की जिम्मेदारी शिवम को मिली है, वहाँ का बेस्ट स्टाफ है, डोसा बनाता है, डोसा के लिए उस रेस्टोरेंट का नाम है।
और शिवम देख रहा है कि इस रेस्टोरेंट में और भी 15 आइटम है जिसको बनाने के लिए कुक हैं, लेकिन वो खाली बैठे हैं। चाउमीन कोई 2 ऑर्डर आया है, और भी कोई चीज के लिए 1 ऑर्डर आया है, डोसा का लगातार ऑर्डर आ रहा है। और शिवम कहता है कि सुबह से मैं 300 डोसा बना चुका हूँ, अब तो जैसा तैसा बना के खिला दूंगा, आप तो रात में 11 बजे आए। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्या कि आपको पूरे दिन बहुत काम करना पड़ा, इसलिए डोसा के नाम पे कुछ भी देंगे हम खा लेंगे? नो No, सर। sir. नहीं sir. आपको 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 No, इससे sir. कोई मतलब आपको इससे कोई मतलब कि वो सुबह से 2000 पीस डोसा बनाया है कि 20 पीस बनाया है, इससे कोई मतलब? नो सर। No, sir. इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कस्टमर केयर में काम करोगे या कहीं पर भी काम करोगे जहां तुम्हारा कस्टमर से इंटरेक्शन है, तो इस बात को ध्यान रखना, द क्वालिटी ऑफ द लास्ट वर्क should be equivalent to the quality of the first work of the day. सामने वाले आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, पहला काम है, या आज आपका लास्ट काम है। उसको क्वालिटी 1 नंबर की वही मिलनी चाहिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, क्योंकि आपके लिए दिन का 1000वां केस होगा, कस्टमर के लिए दिन का 1000वां केस नहीं है, और वो उसी से आपके बारे में ओपिनियन बनाएगा। सेकंड पॉइंट, बी एन एनकरेजमेंट टू योर कस्टमर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको आप लोग इसको कॉपी में भी लिखिएगा। बी एन एनकरेजमेंट टू योर कस्टमर। कस्टमर के लिए इंकरेजमेंट करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको गाइड करिए, पॉजिटिवली उसको आगे लेकर के चलिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक आदमी आया है और वो कहता है कि आपकी दुकान में, और कहता है कि मुझे 25 इंच की टीवी चाहिए, 28 इंच की टेलीविजन चाहिए, और आप कहते हैं सर 32 ले लीजिए ना। वो कहता है नहीं मेरा बजट नहीं है। आप कहते हैं सर इसमें 2000 रुपये ज्यादा लग रहा है, लेकिन टीवी कोई बार बार तो लेता नहीं है सर, लाइफ लॉन्ग रहेगा। और वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन टीवी के अलावा और भी हमको काम है, 28,000 वाले ही हमको दीजिए। अब आपको मालूम है कि जो आदमी 20 इंच से 28 इंच का टीवी देख रहा है, उसको 32 इंच से आंख फूट नहीं जाएगी, लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस होंगे। अब आप उसको इनकरेज करते हैं कि सर आप जो इसके लिए 25,000 दे रहे हैं और ले करके भी आए हैं, क्यों देते हैं? आज आप 6,000 दीजिए, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, 28,000 है, आप बाकी पैसा घर लेकर के जाइए ना। 2-3 महीना में, 6 महीना में, 8 महीना में करके देते रहिएगा। 2000 की चीजें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन एक चीज बन जाएगी। आप उसको इनकरेज करते हैं कि कुछ अच्छा कर लीजिए, थोड़ा और बेहतर कर लीजिए, थोड़ा इससे अपग्रेडेड वर्जन ले लीजिए। इनकरेज जब आप करते हैं तो कस्टमर को अच्छा लगता है, उसको लगता है कि आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं। एवरीबॉडी हैव क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। Yes, sir. लेकिन इनकरेज करने की एक सीमा है। अगर आप डेंटिस्ट बन गए और कस्टमर कहता है कि एक दांत उखाड़िए, तो ये नहीं कहेगा क्या कर रहे हो? समझ रहे हो ना? पूरा दांत गायब। ठीक है। Next point. When you make a promise to a co-worker, colleague or anyone, keep it. आप क्या हैं? You are your commitment. अगर आपके बात की वैल्यू है तो आपकी वैल्यू है, तो आप हैं, नहीं तो आप 2 कौड़ी के आदमी हैं। अग्री करते हैं कि डिसअग्री करते हैं? Agree करते हैं Agree. sir. किस बात से अग्री करते हो? 2 कौड़ी वाले बात से? नहीं सर, पहले वाले से। वाले से सर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी तुम कोई कमिटमेंट करो कस्टमर से, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। टाटा ने Yes. कहा, हाँ, टाटा जी ने कहा था कि हम लोगों को नैनो कार देंगे 1 लाख में, गरीब लोगों को, लखटकिया। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जब कार बनी, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. जब कार बनी तो उसका रेट बहुत बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कहा कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। मैं लोगों को जो दाम कहा था उसी पे कहूंगा। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, और शुरुआत में उन्होंने अपने उस कमिटमेंट को फॉलो किया, बाद में आकर के अलग अलग वेरिएंट निकाले और फिर कार की कीमत ज्यादा हुई। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट हर हालत में पूरा होना, चाहिए। बाकी हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सर।